मोर्चे पर फेल नजर आ रहा है, यानी कि चीन का सिक्का चलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तवांग में जो टेंशन चल रही है, ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको पल पल की खबर, तमाम अपडेट, तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम एलएसी के पास बने कुछ ऐसे ही बंकर्स में भी गई, वहां की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं एक बंकर में मौजूद हूं, आप ये बंकर देख पा रहे हैं। 1962 में तवांग के डिफेंस के लिए भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के बंकर्स बनाए गए थे। जैसे देखिए, तवांग और बामला पास के बीच आपको ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स बंकर्स के नजर आ जाएंगे। ये देखिए, आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और बंकर्स की तस्वीरें दिखाऊं। ये भारतीय सेना की तरफ से तवांग के डिफेंस के लिए एक डिफेंसिव मेजर के तौर पर इन तमाम बंकर्स को भारतीय सेना ने बनाया था कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए चीन की चालबाजी हमेशा से ही पड़ोसी देशों को लेकर उसकी विस्तारवादी नीति जो है या उसकी जो चालबाजी है वो हमेशा से नजर आती है। लेकिन अब 1962 के बाद भारत बदला है, भारतीय सेना की ताकत बदली है और ये देखिए, ये भी कुछ ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स हैं। ये वो तमाम ऐसे बंकर्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना की तरफ से डिफेंसिव मेजर्स के तौर पर किया गया था। चीन को पटखनी भारत ने बार बार दी है, फिर वो गलवान हो या 9 दिसंबर को जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने भारतीय सरहद पर, हमारी सरजमी पर कदम रखने की कोशिश की और किस तरीके से भारतीय सेना यानी कि 2022 की भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया, पटकनी दे दी। उसके बाद से अब चीन चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। तो चीन अब डर रहा है, बौखला रहा है, लेकिन चीन को डराने की कुछ और तस्वीरें सामने आई। एलएसी के आसपास 2 दिन भारतीय वायुसेना का प्रहार और गर्जना आसमान में सुनाई दी है। राफेल से लेकर सुखोई तक, चिनूक से लेकर अपाचे तक तमाम हेलीकॉप्टर्स की आसमान में गरजना सुनाई दी है और ऐसे में अब चीन की छटपटाहट जो है वो सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चीन की तवांग वाली साजिश के पीछे उसकी तैयारी क्या है? इसकी 5 सैटेलाइट इमेज बहुत बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। इन 5 सैटेलाइट इमेज ने चीन की साजिश से पर्दा उठा दिया है। एक एक इमेज को डिकोड करेंगे, ये रिपोर्ट देखते जाइए। ऐसी तस्वीरों को काउंटर करने के लिए इस वक्त पूर्वोत्तर का आसमान जेट विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये है इंडियन एयरफोर्स। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार। ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। तवांग में चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पूर्वोत्तर में एयरफोर्स की बड़ी एक्सरसाइज ने चीन को बड़ा मैसेज दिया है।
पूर्वोत्तर में सुखोई विमान भी उड़ रहे हैं। राफेल जेट की लगातार सॉर्टीज जारी है, चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स को उतारने की प्रैक्टिस हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर से चीन की बड़ी बड़ी फॉर्मेशन को मिट्टी में मिलाने की ताकत। वायुसेना का युद्धाभ्यास इस वक्त पूरे चीन को डराने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूं और जहां पर मैं खड़ी हूं ये भारत है और दूसरी तरफ चाइना है। महज चंद कदमों पर चाइना है, वो चाइना जो पटखनी खाता रहता है, वो चाइना जिसे भारतीय सेना ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन ने एलएसी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लद्दाख में 2020 के बाद से चीन एलएसी की लकीर बदलने की कोशिश कर रहा है। डेपसांग और डेमचोक के बाद उसकी नजर तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर है और इसके लिए उसने एलएसी के आसपास अपने 10 एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इन सभी एयरबेस की पूरी जानकारी है। इंडियन मिलिट्री भी इन एयरबेस के बारे में जानती है। देखिए, एक बात तो साफ है कि चीन की हर चाल पर भारतीय सेना चोट कर रही है, क्योंकि युद्ध नीति भी यही कहती है कि अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है तो उसकी कमजोरी के साथ साथ, उसकी मजबूती के साथ साथ उसकी कमजोरी को भी जानना बेहद जरूरी है और भारतीय सेना यही कर रही है। बारीकी से चाइना की जो भी मजबूती है उसके साथ साथ ये भी आकलन कर रही है कि चाइना कहां कहां पर कमजोर है, कहां कहां पर मजबूत है और यही वजह है कि चीन हर बार मुंह की खा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में चीन के ऐसे ही खतरों को खत्म करने का पूरा प्लान भी शामिल है। चीन की वायुसेना को लेकर भारत के पास क्या क्या जानकारी है वो भी बहुत गौर से देखिएगा। ये दिखाने के लिए आपको कंट्रोल रूम में ले चलते हैं। ये है लासा एयरबेस। तिब्बत में इस हवाई अड्डे को चीन की वायुसेना ने अपग्रेड किया है। यहाँ अब कंक्रीट के 24 हैंगर बनाए गए हैं जिस पर हवाई हमले का असर कम से कम होगा। यहाँ हेलीकॉप्टर्स के लिए अलग फैसिलिटी तैयार की जा रही है। लासा का हवाई अड्डा तवांग से महज 220 किलोमीटर दूर है। चीन इन हवाई अड्डों पर फाइटर जेट तैनात करता रहता है। और इसी को काउंटर करने के लिए राफेल और सुखोई दोनों तैयार हैं। ये दोनों विमान मिलकर कई युद्धाभ्यास करते रहे हैं और अब लॉन्ग रेंज मिशन के लिए भारतीय वायुसेना की फायर पावर और ज्यादा बढ़ गई है। राफेल और सुखोई का मिलकर किसी मिशन में शामिल होना दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर जेट के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा और तब दुश्मन के पायलट के लिए पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार फिर चलते हैं कंट्रोल रूम और दिखाते हैं चीन का एक और मिलिट्री बेस। ये है तिब्बत में चांगडू बांगडा एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के उत्तर में बना यह हवाई अड्डा 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। इस हवाई अड्डे पर अब अंडरग्राउंड फैसिलिटी तैयार की जा रही है ताकि हवाई हमलों से विमानों को बचाया जा सके। यहाँ 5 किलोमीटर लंबे रनवे तैयार किया गया है, जबकि आम एयरपोर्ट पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे ही होता है। चीन की वायुसेना ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तिब्बत में फाइटर जेट ऑपरेशन आसान नहीं है। ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से चीन की वायुसेना को ज्यादा फ्यूल कम लोड के साथ टेक ऑफ करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल। फाइटर जेट, रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे और चिनूक आसमान में अपना दमखम तो दिखा ही रहे हैं। हालांकि अभ्यास की योजना आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन सेनाओं के आमने सामने आने में बहुत पहले बनाई गई थी। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि 9 दिसंबर की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद से शायद, क्योंकि ये एक रूटीन अभ्यास है, लेकिन
ये ताकत देखना बेहद जरूरी है चीन को कि कैसे हमने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने तैयारी पूरी पक्की कर ली है। पहला बेस है तेजपुर, जहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन यानी 36 फाइटर जेट तैनात हैं। दूसरा बेस छबुआ, ये भी असम में है। यहाँ सुखोई 30 MKI की 1 स्क्वाड्रन तैनात है यानी 18 विमान। इस तरह असम में 50 से ज्यादा सुखोई फाइटर खास चीन से निपटने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं।